तो आज का विषय है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझते हैं। इसके पूर्व में तुमने पढ़ा था समतल दर्पण। समतल दर्पण पढ़ा था ना। समतल दर्पण में हमने बताया था, समतल दर्पण में हम याद दिला दे तुमको कि एक कांच होता है जिसका तल कैसा होता है, समतल। एक कांच होता है जिसका तल कैसा होता है, समतल होता है। समतल बात समझ गए, एकदम प्लेन सीधा, वो समतल होता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो वो खुरदरा होता है, वक्र हो सकता है। जैसे इसका देखो, ये हम लिए हुए हैं, इसका पृष्ठ कैसा है, वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है, वक्र है कि नहीं। अगर इसका सीधा, अगर जैसे इसका है, इसका समतल है, दीवार का है, समतल होता है ना। इसी प्रकार से समतल दर्पण हम कैसे बनाते थे, कोई समतल कांच की सहायता से समतल कांच को काटते थे, जो साइज हमको चाहिए वो साइज काट लेते थे। एक तरफ रजत धातु की परत चढ़ाते थे, सिल्वर धातु रजत धातु की परत चढ़ाते थे। अब वो रजत धातु ना छूटे इसके लिए उस पर से पेंट कर देते थे। तो एक तरफ चमकदार हो गया, एक तरफ जो है खुरदरा हो गया। खुरदरा ही हो जाएगा, यानी चमकदार नहीं होगा। दूसरे शब्दों में ये समझ लो, चमकदार नहीं होगा और आराम से उसमें हमारा चित्र दिखाई देता है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण किससे बनता था, किससे बनता था आराध्या, समतल कांच से। किससे बनता था, समतल कांच से। किससे बनता था, समतल कांच से। समतल कांच से बनता था, राइट जी। टेढ़े मेढ़े कांच से बनता था, तो जो सीधे कांच से बनता था तो उसको समतल ही तो बोलते हैं। तो फिर बताना सीखो कि समतल दर्पण का निर्माण हमारा कैसे होता था, समतल कांच से। और समतल कांच के एक ओर हम रजत धातु की परत चढ़ाते थे, वो परत हटे न इसके लिए ऊपर से पेंट कर देते थे, तो बन जाता था हमारा समतल दर्पण। ऐसे था। अब देखो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोला के आकार का कांच होता है। जैसे ये गेंद है, ये गोला के आकार का है, गोला के आकार का है। क्या है मोनो भैया, क्या है बता, बता बात बता। कहाँ यहाँ पे, अच्छा निमंत्रण कहाँ यहाँ पे का, नानी ने बुलवाया है, नानी ने बुलवाया तो बिल्कुल छुट्टी कर देंगे भाई, चले जाओ, कर लेना काम है। हाँ काम कर लेना, ऐसे काम नहीं चलेगा, जाइए। तो देखो गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण किससे बन रहा है, गोलीय कांच से। ये गोलीय कांच, गोल गोल है ना, किससे बन रहा है, गोलीय कांच से। किससे बन रहा है, गोलीय कांच से। आप देखो सपोज करो कि ये गोलीय कांच है, गोलीय दर्पण गोला के आकार का कांच है। जो गोला के आकार का कांच है वो गोलीय कांच, इधर आओ इधर आओ। जो गोला के आकार का कांच होता है उसको गोलीय कांच कहते हैं, ठीक है। अब ये गोला के आकार के रबड़ से बना हुआ है, इसीलिए गेंद हो गई, है ना। ऐसे ही होता है नमूना उसका। अब ये छोटा हम लिए हुए हैं, वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक ठीक है। वो तो उसकी साइज के हिसाब से होता है, कितना बड़ा कांच हो सकता है, कितने बड़े कांच से लिया गया है। चाहे छोटा लिया गया हो छोटी गोलीय कांच से, और चाहे जो है बड़े से लिया गया हो नियम वाली, ठीक है। तो ये सोचो ये गोलीय कांच है, इससे हम इससे दर्पण बनेगा वो बनेगा गोलीय दर्पण। क्या बनेगा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, कितने प्रकार की, दो। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कैसे होता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो भी बनेंगे इस गोलीय कांच से ही बनेंगे, ठीक है, गोलीय कांच से ही बनेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। तो इससे अगर कोई हिस्सा हम काट लें, कोई हिस्सा हमने काटा, एक हिस्सा हमने काट लिया, एक हिस्सा हमने काट लिया, ये काटा, ठीक है। अगर गोला ज्यादा बड़ा होगा और हम छोटा टुकड़ा लेते हैं तो कम टेढ़ा, कम वक्र दिखाई देगा। टुकड़ा छोटा है और हम जो है गोले की साइज थोड़ा हल्का बढ़ा देते हैं टुकड़े की,
तो समझ लेना कि वो जो है ज़्यादा टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम तुमको दिखाएंगे, दोनों गोली दर्पण दिखाएंगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख सकेंगे। अब देखो, अब ये है जिस प्रकार से समतल दर्पण हम बनाते थे, एक तरफ रजत धातु की परत चढ़ाते थे कि नहीं, तो इसमें हमने एक तरफ रजत धातु की इस तरफ से धंसे हुए भाग से हमने ये परत चढ़ा दिया। अब ये भाग चमकदार है, जो उभार वाला भाग है, उभरा हुआ भाग है, जो वक्र वाला भाग है, उभरा हुआ भाग, ये चमकदार है, यानी प्रतिबिंब हमारा इधर से दिखेगा। ऐसे है ना, समतल दर्पण में यही तो होता था जी। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई दर्पण होता है तो वो कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से हमने कांच वही लिया, इसी प्रकार से टुकड़ा, और हमने उभरे हुए पृष्ठ से, उभरे हुए भाग से हमने ये रजत धातु की परत चढ़ा दिया। अब ये धंसा हुआ भाग चमकदार होगा, यानी इस तरह से हम चेहरा देखेंगे, जैसे चम्मच में चेहरा देखते हो ना, देखे हो, देख करके देखना कितना सुंदर चेहरा, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। चम्मच अगर नया चम्मच हो, छोटा वाला सब्जी जिससे परोसते हैं, या चाय वाला चम्मच छोटा वाला हो, उसमें अपना चेहरा देखना। ठीक है, तो धंसे हुए भाग से देखोगे तो वो अवतल का काम करेगा, अवतल दर्पण का। और अगर उभरे हुए भाग से देखोगे तो उत्तल का काम करेगा। करके देखना, किसी ने देखा था ध्यान में कि नहीं? देखे, किसने देखा था? देखो, हम राधा ने देखा था, चेहरा दिख रहा था, अजीब अजीब चेहरा लग रहा था ना, लग रहा था कि हम हाई नो या वो कौन बड़ी बहनियाँ, लागत था कि नहीं? हाँ, और दोनों तरफ से देखा था, गहरे वाले से उभरे वाले से भी। और किसने देखा है? तुमने भी देखा, लग रहा था कि मैं हूँ मनीषा, लागत था। हाँ, तो वो होता ही है भाई, जो देखो, जो जैसा दर्पण होगा, जिस प्रकार का दर्पण हो, उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। तो वो उस समय क्या है, चम्मच अगर तुम देखते हो तो अगर धंसे हुए भाग से देख रहे हो तो अवतल दर्पण का काम कर रहा है। धंसे हुए भाग से देख रहे हो, इस भाग से ऐसे खाली वाली भाग से, तो अवतल दर्पण का काम कर रहा है। अगर इस वाले भाग से, चमकीला भाग तो ये भी होता है ना, इस भाग से देखोगे तो उत्तल दर्पण का काम करेगा। ठीक है, तो उसी की भांति क्रिया करेगा, उसी की भांति चित्र बनेंगे, वैसे ही बनते हैं। ठीक है, चमक आ गई। हाँ, ठीक ना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ दर्पण। तो ये है, देखो, ये हमारी विज्ञान किट में निकले हुए हैं। ये इसमें लेंस है, डबल कॉन्केव ऑप्टिकली ट्रूथ, ये लेंस है, लेंस बाद में दिखाएंगे। और ये है तुम्हारे मिरर, दर्पण। क्या बेटा, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मालूम है ना? हाँ, दर्पण ये याद रखना, तो हमको ध्यान भूल जाएगी। MIRROR, मिरर होते हैं। मिरर क्या होते हैं? मिरर माने दर्पण होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम तुमको उत्तल लेंस दिखाते हैं, उत्तल दर्पण दिखाते हैं। सॉरी, लेंस नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा अंतर होता है मैंने उसका। ये है भाई उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है, ये है। तो ये उत्तल दर्पण, ये यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत बड़े कांच के गोले का भाग है, इसलिए ज़्यादा उभार नहीं है। चम्मच में तुम्हारे ज़्यादा था ना? हाँ, और इसमें कम है। इसको अगर छू करके समझो, या ऐसे ही देखने समझ में आ रहा है कि उभार यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से गड्ढा है, यहाँ से हल्का सा गड्ढा है, ऐसे ही समझ में आ रहा है देखने से। ठीक है, इसमें चेहरा भी दिखाई दे रहा है बढ़िया, पीछे का भी दिखाई दे रहा है। सब बच्चे देखो दिख रहे हैं, देखो इधर से सब बैठे हुए हैं। यही उत्तल दर्पण ये लगा होता है हमारी मोटरसाइकिल के जो किनारे जो शीशे लगे होते हैं ना, पीछे को देखने के लिए, यही उत्तल दर्पण लगे होते हैं।
इसको जो बच्चे चाहें देख सकते हैं, दोबारा देख लो, थोड़ा सा नज़दीक पास करके देख सकते हो। इसमें तो कोई विशेष अंतर नहीं हो रहा है, बस वस्तु से छोटा बना है, यानी जितने तुम हो उससे छोटा बनेगा, छोटा बन रहा है। देख लो जितना तुम जो है देख सकते हो। एक लोग दिखा दो सबको भाई, देखो तुम सबको दिखा सकते हो, क्योंकि जो है कि ये टूटने न पाए। फिर इसके बाद ये दूसरा दिखाएंगे। तो इस वाले दर्पण को देखा सब बच्चों ने? जी सर। ये दर्पण कौन सा है? कैसे पहचान करोगे? सर जी इसका चिकना भाग उभरा हुआ है। हाँ, इसका जो चिकना भाग है तो वो चमकदार भाग जिसमें तस्वीर हम देखते हैं तो वो उभरा हुआ है, यानी ऊंचाई की तरफ है, ऊंचाई है उस तरफ, है ना। और जिस तरफ गहरा भाग है उस तरफ चांदी की परत चढ़ी हुई है। और सिल्वर वही तो होता है बेटा, रजत वही तो होता है। चांदी तो चांदी वो शुद्ध चांदी नहीं होती है कि तुम आकर खुरच के बेच लिया वो नहीं होती, नहीं घाटा न हुआ। 10 रुपया के शीशा में पता चले कि 1000 की चांदी ला दी। 10 रुपये की शीशा, 10 रुपये के शीशा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बाजार में देखो 10-20 रुपये बढ़िया तब शीशा नहीं मिल जाता कि नहीं? तो उतने में कितने रुपये की चांदी लगा दी है, ठीक है। तो चांदी धातु होती है, लेकिन वो ये वाली नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है, ठीक है, खराब वाली होती है, ठीक है। तो ये समझ गए, इसको रख दें। अब हम अगला दर्पण तुमको दिखा रहे हैं, अवतल दर्पण दिखाते हैं। अवतल इंग्लिश में इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इंग्लिश में ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तल याद रखना। अवतल को कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये वाला कान नहीं, कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण याद रखो, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण तुमको दिखाता हूँ, इसको भी बड़े ध्यान से देख लेना। ये उस कांच के गोले का भाग है, किसी कांच के गोले का भाग है, तभी तो गोली ही दर्पण है, तभी तो इसको गोली ही दर्पण कहते हैं, है ना। अब इसको चौकोर भी बनाया जा सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं, कि है वो गोली ही दर्पण है। इसके साइज पर मत जाना कि ऐसे ऐसे गोल बना दिया गया इसलिए गोली दर्पण, इसलिए नहीं है, क्योंकि ये कांच के गोले से बना है। जैसे कांच का गोला था ना, उससे कट करके बना है, इससे इसका नाम होता है गोली दर्पण, ठीक है। इसलिए नहीं कि गोल गोल बना है इसको। वो जो शीशा लगा होता है उसमें गाड़ियों में तो का गोल होता है का, तो समझ गोली दर्पण तो वो भी, ठीक है, समझ गए। तो इससे तल से मतलब होता है, और गोली दर्पण का भाग होता है, इसलिए। तो यहाँ पर देखो, ये है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो गहराई वाला भाग होगा, ये यहाँ पर गड्ढा नुमा होगा, धंसा हुआ होगा, तो यहाँ से चिकना भाग है, यहाँ से हम तस्वीर देखेंगे, फोटो देखेंगे अपनी। और जिस तरह उभरा हुआ भाग है, उत्तल दर्पण का जस्ट उल्टा होता है जी। यानी एक उत्तल दर्पण तुमने याद कर लिया, आप उसका उल्टा कर दो तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। वही तो होता था भाई, उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग चमकदार होता था, और अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में क्या लगी हुई है? रजत लगी है। उल्टा है कि नहीं? जो उत्तल दर्पण था वो उभरे हुए भाग में चमकदार होता था, और ये धंसे हुए भाग में चमकदार है। तो इस दर्पण को भी देख लो, हम भी देखें जरा। इसको भाई देखने में तुम्हें मजा आएगा। देखो देखो कैसा तस्वीर दिखाई दे रही है, किसी को समझ में आ रहा है, दिख रहा हो तो देखो। बच्चे उल्टे बैठे, उल्टे दिख रहे हैं, देख लो। ये है उत्तल, अवतल, ये है अवतल, दिख रहा है। अब इसको तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये अवतल है, उसको भी हम साथ में ले लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। उसको भी साथ में ले लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। ये हमारे हाथ में, दाहिने हाथ में उत्तल है, और ये वाले हाथ में अवतल है, लेकिन पार्श्व परिवर्तन के कारण अलग अलग हाथों में दिखाई देंगे। ये वाला है तुम्हारा कौन सा? उत्तल, देख लो,
देख सकते हो, दोनों की तस्वीरें देख लो अपनी। दिख रहा है, किसी में खोपड़ी नीचे होगी, किसी में सीधे होगी। साफ नहीं, और साफ कैसे आएगा? ऊपर आगे पीछे करने पर, आगे पीछे करने में साफ आएगा। जिस जगह उसका तस्वीर बनती है तो उसी जगह आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यह अवतल दर्पण है। देखो आ रहा है कहीं पर साफ कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? देखो तुम सामने से देखो, खुशी दिख रहा है कि नहीं? साफ आ रहा है, साफ आ रहा है कहीं कहीं? उल्टा बैठे हो ना, ये अवतल है बेटा, ठीक है? समझ गए? समझ गए? दोनों समझ में आ गए? इसको तुम लोग देख सकते हो अपने हाथ में लेकर के, एक बार देखो, सभी बच्चों को दिखा दो। अवतल दर्पण को सभी बच्चों को दिखा दो, दिखा दो।